स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जापान इस समय बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है क्योंकि कल शाम को जापान में इतने मैसिव अर्थक्वेक्स आए हैं और एक अर्थक्वेक की बात नहीं कर रहा हूं, मल्टीपल अर्थक्वेक्स देखने को मिले हैं। और उसके बाद जिस तरह से सुनामी की लहरें आई हैं और उससे भी बड़ा खतरा यह है कि और भी बड़ा सुनामी जापान को स्ट्रक कर सकता है। ये आप देख सकते हो, जापान हिट बाय सीरीज ऑफ अर्थक्वेक्स सीज 5 फुट सुनामी वेव्स, अलर्ट इन रशिया कोरिया। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे और साथ ही साथ मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि आखिरकार जापान में इतने अर्थक्वेक्स और सुनामी क्यों होते हैं, क्या कारण है और अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज आखिरी डेट है। अगर आप हमारे कोई भी बैचेस लेना चाहते हो, यूपीएससी से रिलेटेड हो, हमारा फाउंडेशन बैच जिसके अंदर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ कराया जाता है। इसके अलावा एसआईपी, जहां तक आप प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं 2024 का, तो ये ले सकते हैं। और इसके अलावा ऑप्शनल बैचेस हो गए, आईबी हो गया, सीएसआईआर हो गया, और अभी अभी हमारा आरबीआई का जो बैच है वो लॉन्च हुआ है। कुछ भी आपको लेना हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, और आज के लिए यहां पर जो न्यू ईयर का सेल है उसका भरपूर आप फायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, सीरीज ऑफ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक जो है जापान को हिट किया है मंडे को, कल शाम को। मैं आपको बताऊंगा कि कितने सारे अर्थक्वेक हैं, कहां हैं। सबसे पहले थोड़ा सा लोकेशन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप जापान की बात करोगे, आपको पता है यहां पर 4 मेन आइलैंड से ये मिलकर बना है। सबसे पहला ऊपर वाला अगर हम बात करें तो ये है आपका होकाइडो, फिर ये जो मिडिल वाला है जो सबसे बड़ा है उसको कहते हैं होन्शु, फिर ये वाला जो आप देख रहे हो ये है आपका शिकोकू, और ये है आपका क्यूशु। तो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। अब यहां पर क्या है, जो सबसे बड़ा वाला आइलैंड है दैट इज होन्शु। यहां पर अगर आप इसके वेस्टर्न साइड में देखोगे, ये एक प्रेफेक्चर है जिसका नाम है इशिकावा। अब देखिए, जैसे भारत के अंदर स्टेट्स होते हैं, राज्य होते हैं, वैसे यहां पर भी आप देख सकते हो छोटे छोटे जो है आपका प्रेफेक्चर्स में जो है डिवाइड किया गया है। तो ये जो इशिकावा है, यहां पर आप देख लो, ये राइट साइड में आप इस इशिकावा प्रेफेक्चर का बड़ा मैप देख सकते हैं। यहां पर अगर आप इसके नदर्न साइड में देखोगे, नोटो, यहीं पर इसका एपी सेंटर बताया जा रहा है, जहां पर 7.6 मैग्नीट्यूड, विच इज ह्यूज, इतना बड़ा जो अर्थक्वेक है वो आपका हिट किया है। और इसी की वजह से बताया जा रहा है कि इसके आसपास लगभग 300 किलोमीटर के अंदर जो है सुनामी बड़े स्तर पर आ सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये इशिकावा वाला परफेक्चर हो गया। और ये जो वॉयलेट कलर में जो आप देख रहे हो, ये आपका मेजर वार्निंग है, मतलब इन एरियाज में तो बहुत मेजर वार्निंग दिया गया है सुनामी का। और फिर उसके बाद रेड कलर में जो आप देख रहे हैं जो एरिया, वहां पर वार्निंग दिया गया है। और बेसिकली जो येलो कलर है, यहां पर एडवाइजरी जारी की गई है। तो बहुत बड़ा इस समय खतरा जापान के ऊपर है, क्योंकि कई सारे अर्थक्वेक तो आए हैं। और कौन से अर्थक्वेक हैं ये आप देख सकते हो। सबसे पहला जो अर्थक्वेक है जापान में, वहां के लोकल टाइम के हिसाब से आप देखोगे तो 4:06 पर 5.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक स्ट्रक किया। और उसके जस्ट बाद 4 मिनट के बाद 4:10 पे 7.6 मैग्नीट्यूड का, फिर 4:18 पर 6.1, फिर आप देख सकते हो 4:23 पर 4.5, फिर आपका 4.6, 4.8, और इसके बाद तुरंत उसके बाद आप देखोगे तो 6.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक फिर से स्ट्रक किया। मतलब लगातार अर्थक्वेक देखने को मिल रहे थे। जो मेट ऑफिस है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग 21 ऐसे अर्थक्वेक थे जिनका मैग्नीट्यूड 4 के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। मतलब आप सोचिए, एक ही बार में इतने सारे अर्थक्वेक आएंगे तो उस एरिया का क्या पोजीशन होगा। और इसी को देखते हुए जब भी यहां पर क्या होता है जापान और उस तरह के इलाके में, जब भी इस तरह का अर्थक्वेक आता है जहां पर ओशन नियर बाई है, आप याद कीजिएगा भारत में 2004 जिस तरह से अर्थक्वेक आया और उसके बाद यहां पर सुनामी हिट किया, तो जब भी ओशन आसपास रहता है या फिर डीप ओशन में कहीं अर्थक्वेक आता है तो उसके बाद आपकी आती है सुनामी। अब डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स के ऊपर, वो मैं आपको आगे चर्चा करके बताऊंगा। लेकिन इसके जस्ट बाद आप देख सकते हो यहां पर जापान की सरकार ने और खुद जो पीएम है उन्होंने अनुरोध किया टेलीविजन पर आकर, लोगों को बोला कि जितने भी लोग कोस्टल एरियाज के आसपास रहते हैं प्लीज आप पीछे चले जाइए। और मैं आपको बता दूं, लगभग हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो अपने घरों को छोड़कर जो शेल्टर होता है वहां पर उन्होंने पनाह लिया है। और इनफैक्ट कई जगह बताया गया है कि
5 मीटर जितना वेव जो है वो देखने को मिला है नोटो, वो जो प्रेफेक्चर मैंने आपको बताया था ना इशिकावा, वहां पर जो एरिया है नोटो, वहां पर देखने को मिला है। और यहां पर लोगों को वार्निंग दी गई है कि 1 मीटर से बड़ा जो वेव होता है वो अपने आप में हाईली लाइकली टू बी अनेबल टू स्टैंड विद द पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ। मतलब आप सोचिए कि 1 मीटर से जब ज्यादा होता है तो उसी को बोला जाता है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ, यहां पर मृत्यु हो सकती है। तो यहां पर 5-5 मीटर का ऑलरेडी जो आपका वेव है वो देखने को मिल रहा है, तो इससे कितनी बड़ी संकट इस समय जापान पर है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे जो वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर लगातार जो आपका शेयर किया जा रहा था, इस तरह के पिक्चर सामने आ रहे थे कि कई सारे जो घर हैं वो टूट चुके हैं। सड़कों पर आप देखोगे इस तरह से जो क्रैक्स हैं वो यहाँ पर उत्पन्न हो गया है और कई सारे जो हाउसेज हैं वो एक तरह से आपका खत्म हो गए हैं। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और सिर्फ यही नहीं, मैं आपको बता दूं जापान के अलावा भी अगर आप सुनामी का अलर्ट देखोगे तो उसके आसपास के जो देश हैं जैसे साउथ कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया और रशिया का यहां पर जो इसका सबसे ईस्टर्न मोस्ट साइड वाला आपको पता है जो सिटीज हैं जैसे कि व्लादिवोस्टोक, वहां पर भी इस तरह की जो वार्निंग है सुनामी के दिए गए हैं। क्योंकि जो मैं आपको बता रहा था यहां पर आपका अर्थक्वेक आया है, तो जापान में तो खतरा है ही है, फिर इसके साथ साथ यहां पर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, रशिया, इधर भी कहीं ना कहीं जो सुनामी है वो आपका आ सकता है, इसलिए वार्निंग दी जा रही है। और आप देख सकते हैं थाउजेंड्स इन शेल्टर्स ओवरनाइट आफ्टर सुनामी वार्निंग, करीब 36,000 घरों में जो बिजली है वो वहां पर चली गई थी। और आप देख सकते हैं इस तरह से पिक्चर्स में कैसे लोग शेल्टर्स में रात गुजार रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है जापान में भारत की जो आबादी, जो भारत के लोग हैं वहां पर रहते हैं और इसीलिए हमारी जो एम्बेसी है जापान के टोक्यो में, उन्होंने कई सारे जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो जारी किए हैं। तो किसी को कोई भी दिक्कत है तो इन नंबर्स पर यहां पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। लेकिन अब मैं आता हूं यहां पर सुनामी को लेकर कि सुनामी एग्जैक्टली क्या होता है। देखो ये एक जापानीज वर्ड है जिसको कहा जाता है हार्बर वेव। ये एक सीरीज ऑफ जायंट ओशन वेव्स होता है। मतलब सुनामी में ऐसा नहीं कि बस एक वेव आया बड़ा सा और खत्म, यहां पर सीरीज ऑफ जायंट वेव्स, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे वेव्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और ये सुनामी कब होता है? इट इज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक और वोल्केनो। तो ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो अर्थक्वेक हो या फिर वोल्केनो, किसी भी केस में यहां पर सुनामी हो सकता है। जैसे कि मान लो अर्थक्वेक आया, तो अर्थक्वेक में बेसिकली क्या होता है, मान लो डीप ओशन में कहीं पर अर्थक्वेक आ रहा है तो उसकी वजह से यहां पर जो प्लेट्स हैं, जो आपका क्रस्ट है उसमें मूवमेंट हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर है वहां पर वो आपका डिस्प्लेस हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट की वजह से यहां पर बड़े बड़े वेव्स का रूप ले लेता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। और मैं आपको बता दूं डीप ओशन में अगर आप देखेंगे इस तरह के जो वेव्स होते हैं वो बहुत ज्यादा तेज होते हैं। डीप ओशन की मैं बात कर रहा हूं और इनफैक्ट जो फाइटर जेट्स होते हैं ना उतने तेज स्पीड के ये वेव्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे ये वेव्स कोस्टल एरियाज के पास आते हैं, शैलो वाटर्स में आते हैं, तो उनकी स्पीड काफी हद तक कम हो जाती है, लेकिन वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा होती है कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोस्टल एरियाज में जो घर वगैरह हैं, बड़े बड़े ऊंची बिल्डिंग हैं, वो तबाह हो सकती हैं इससे। तो ये सुनामी के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार जापान में इतना ज्यादा अर्थक्वेक और सुनामी क्यों देखने को मिलता है? दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन। आपको पता होगा रिंग ऑफ फायर के बारे में। रिंग ऑफ फायर आप देख सकते हो, हॉर्स शू शेप का आपको पता ही है, इस तरह का आपको देखने को मिलता है। और यहां पर क्या है कि जितने भी आसपास के जो कंट्रीज आते हैं इस रिंग ऑफ फायर में, और आप देख सकते हो यहां पर जो जापान है वो तो प्रॉपर जो रिंग ऑफ फायर वाला एरिया है वहीं पर स्टैब्लिश्ड है। और इसकी वजह से यहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा अर्थक्वेक और सुनामी देखने को मिलता है। लेकिन इसका कारण क्या है? कारण यह है, अगर आप देखोगे ध्यान से, जो मेजर प्लेट्स हैं जैसे कि पैसिफिक प्लेट हो गया, यूरेशियन प्लेट हो गया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया, ये सब आपस में टकराते रहते हैं और इसी की वजह से ये जो पूरा आप देख रहे हो रिंग ऑफ फायर, वहीं पर ये टकराव होता है, प्लेट्स की मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलता है और वोल्केनिक इरप्शन भी होता है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी यहां पर अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन होगा तो चांसेस होते हैं कि यहां पर जो आपका सुनामी है वो देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि हर अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन में सुनामी होगा, वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि ओशन का फ्लोर का शेप कैसा है, अर्थक्वेक किस डायरेक्शन में था, कितना डीप था, तो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लेकिन ये जो आपका आया है ना यहां पर जापान में, इसको लेकर क्लियर कट वार्निंग दी गई है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2011 का जापान में जो अर्थक्वेक आया था, 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था और ये नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल रीजन में देखने को मिला था। ये जो आप देख रहे हो जापान का नॉर्थ ईस्टर्न वाला ये जो एरिया है, और स्पेशली यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहां पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था
ऑल्दो इसको अब बंद कर दिया गया है, दैट इज आपने सुना होगा इसके बारे में, फुकुशिमा पावर प्लांट। और अभी तो क्या आजकल उसका जो वाटर वगैरह है उसको रिलीज को लेकर पूरा विवाद हो रहा है। जापान वहां से जो जो वाटर है, वेस्ट वाटर, वो आपका ओशन, डीप ओशन में रिलीज कर रहा है। खैर जो भी है, ये वाला जो अर्थक्वेक आया था यहाँ पर, इसकी वजह से कई हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी, करीब 18,000 लोग मारे गए थे, आप सोचिए। और ये जो फुकुशिमा पावर प्लांट है उसको जो नुकसान हुआ था, आप कह सकते हैं 1986 का जो चेर्नोबिल वाला डिजास्टर था सोवियत यूनियन में, उसके बाद से सबसे बड़ा ये डिजास्टर माना जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला जो डिजास्टर हुआ था। तो काफी कुछ इसका इंपैक्ट हो सकता है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ हुआ जापान के अंदर, उससे रिलेटेड आपको जानकारी मिली होगी, समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं व्हाट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक एवर रिकॉर्डेड? अभी तक के पूरे इतिहास में अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक किसको माना जाता है इनमें से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ की तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो या फिर कोई भी बैच लेना हो, आज आपके पास अच्छा मौका है। यू कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ द न्यू ईयर सेल। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।